गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है धर्म क्या है। धर्म क्या है। 4 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्क शास्त्र और अंधविश्वास के सहारे लोगों को अध्यात्मवाद सिखा रहे हैं। अंधविश्वास के सहारे लोगों को अध्यात्मवाद सिखा रहे हैं। शब्द जाल और तर्क शास्त्र के सहारे धर्म की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर कर रहे हैं कि धर्म एक प्राणहीन मुर्दा लाश, शव मात्र रह गया है। निष्प्राण धर्म कल्याण किस प्रकार कर सकता है। सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को एक व्यवसाय मात्र बना लिया है। धर्म के सहारे
आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के सभी धर्माचार्यों को पक्का विश्वास हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों में फैलाई हुई है। इस झूठी धारणा के सहारे जितना चाहो प्राणियों का शोषण कर सकते हो। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। सभी धर्म एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। सभी धर्माचार्य अगले जन्म में मिलने का झूठा झांसा देकर संसार को लूट रहे हैं। धन के आधार पर पाप माफी का प्रमाण पत्र तक देने लगे हैं। इससे घोर अपराध क्या होगा? अगर ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय का समय बहुत सन्निकट है। आज संसार में धर्म के नाम पर लूट, अन्याय और अत्याचार जितना पनप रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है भगवान ने अवतार लिया है। धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर का भी संबंध नहीं है। पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी संसार में एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रकट हुए। अमेरिका में उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा है, धर्म में प्रत्यक्षानुभूति ना हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा है कि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति ना हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। क्या इस समय संसार के किसी भी धर्म का धर्माचार्य उपर्युक्त बात दोहराने की स्थिति में है? इस समय तो ईश्वर और धर्म की अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार अजीब अजीब व्याख्या करके धर्माचार्य संसार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का साहस किसी में दिखाई नहीं देता। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का साहस किसी में दिखाई नहीं देता। इस समय संसार में मनुष्य जाति में एक ऐसा विशेष वर्ग पैदा हो गया है जो ईश्वर तथा धर्म का एकमात्र ठेकेदार अपने आप को घोषित कर बैठा है। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसके प्रमाण पत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अपने प्रमाण पत्र की वह भरपूर कीमत लेकर आपको जिस रास्ते पर चलने का आदेश देगा उसी पर आपको चलना होगा। जो मान्यताएं उस वर्ग विशेष ने बना रखी हैं वही धर्म सम्मत है। बाकी सब रास्ते नरक में ले जाने वाले अधर्म के हैं। इस समय संसार में धर्म के नाम पर भीख से लेकर हत्या तक की छूट है। इस समय संसार में धर्म के नाम पर भीख से लेकर हत्या तक की छूट है। कैसा भयंकर रूप बना डाला इस युग के मानव ने
धर्म का। इस युग का मानव धन के लिए धर्म की ओट में घृणित से घृणित कार्य करने से भी नहीं झिझकता। ऐसी स्थिति में संसार में शांति, प्रेम, दया और सद्भाव कैसे संभव है? कैसे संभव है? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समस्त सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा गगईनाथ जी के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत सुबह 5 बजे होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार शाम को 7 बजे शुरुआत होती है। तो आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। गुरु भगवान की दिव्य वाणी में अपन गुरु मंत्र श्रवण करते हैं सभी गुरु भाई बहन। फिर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर 15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। और फिर आधा घंटा 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति, अपने अनुभव या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या जैसे कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं वो शेयर करते हैं। तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूँ कि यहाँ अपनी अनुभूति या कोई अनुभव या कोई प्रश्न हो उनका। तो बहुत से गुरु भाई पुराने साधक हैं जो उनका उत्तर भी दे सकते हैं। उत्तर साधक का दे सकता है, उनके मुख में गुरु भगवान विराज के और उनकी प्रश्न का उत्तर देते हैं, मिल ही जाता है। तो मैं स्वागत करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन आए। बड़ी दिव्य साधना है। अपने गुरु भगवान ने अपन ग्रस्त लोगों को इतनी सरल साधना बना के दी है कि अपन गुरु भगवान को जितना भी याद करें, जितना उनका धन्यवाद तो क्या कर सकते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करके, उनको याद करके कि मनुष्य मात्र के लिए कोई जाति ना कोई धर्म ना, सब गुरु भाई मनुष्य मात्र के लिए। गुरु भगवान ने कहा है ये ना कोई धर्म रोक सकता है ना कोई आदमी रोक सकता है उनको। मनुष्य जाति के कोई गोरा काला सब के लिए बनाई है। बड़ी दिव्य साधना है। इसको मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत जब सिद्ध योग से नहीं जुड़े थे, यहाँ वहां भटक रहे थे। तो एक गुरु तो ऐसे मिले थे जो वो एक चक्र के 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया जगाने के लेते थे। गजब भाई, 7 चक्र के 7 लाख, उसके बाद भी क्या। और गुरु भगवान ने देखो कोई कहीं लेने देने की तो बात ही नहीं की है, 1 रुपया नहीं किसी से कभी। तो अपने भक्तों का काम है जो अपन गुरु को अपन क्या दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु के घर जाओ या उनकी शरण में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो नहीं जाना चाहिए, जो अपने से को सोचना चाहिए। तो मैं आमंत्रण करता हूं किसी भी गुरु भाई बहन को आए और अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासा शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चौंतीस 35 गुरु भाई लोग जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं। कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपना कोई अनुभूति भाई हो या कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव हम लोग को सब गुरुदेव का हमारे जीवन में आना एक अमूल्य क्षण होता है। तो मैं सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से अनुरोध करता हूँ कि सब बारी बारी से हैंड रेस करके एटलीस्ट गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, और गुरुदेव से जब जुड़े और मंत्र का जो प्रभाव जीवन में उत्पन्न होता है उस पर बारी बारी से सब गुरु भाई हैंड रेस करके अपनी अपनी बातें रखें। बार बार हम लोगों को बोलना है, बार बार गुरुदेव का प्रशंसा करना है और बार बार केवल गुरुदेव गुरुदेव करना है। ठीक है, मैं खत्म हो जाना चाहिए। केवल गुरुदेव जब बसते हैं, द्वैत नहीं रहता है, दूसरा कोई नहीं रहता है, केवल परमात्मा स्वरूप गुरुदेव ही जब जीवन में रह जाते हैं तब जाकर असली मुक्ति मिलता है। अगर हम लोग जीवन को देखें
तो लास्ट में हम लोग अभी जब हम लोग संसार में आते हैं तो अकेले ही आते हैं, फिर उसके बाद एक तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, संगे संबंधी सब चीजें हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब जाने का वक्त आता है तो मैं देखा हूँ एकदम निसहाय, एकदम अकेला, इवन मेमोरी भी नहीं रहता है कि मेरा एक कोई भाई था, मेरा कोई पिता था, मेरा कोई बेटा है, ना पोता है, नाता है, वो मेमोरी भी चल जाता है। ठीक है, तो उस समय एकदम ही अकेले हो जाते हैं। मैं अभी अभी बता रहा हूँ अपने अनुभव। मैं तो कोई बात नहीं छुपाता गुरु की। अभी बीच में मैंने छुपा ली थी, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। गुरु भगवान ने कहीं रोक नहीं लगाई है। मैंने बहुत सी स्पीच सुनी है गुरु भगवान की, तो कहीं के अनुभूति आप रोको। मैं तो अच्छा, मैंने प्रयास किया, कुछ दिन रोका रहा, लेकिन वो अंदर अंदर अपच टाइप का हो रहा था। गुरु भगवान बार बार कह रहे थे कि उसको शेयर करो, केवल मंत्र के बारे में डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, और बोले सब बात बता दो। तो मैंने तो यहां तक बता दिया गुरु भाई, बहुत पुरानी, आपने भी सुनी होगी मेरी अनुभूति। मुझे तो राधा कृष्ण बिल्कुल सहस्त्रार में दोनों ऐसे मिल रहे हैं, वो क्या नजारा था यार भैया। तो मुझे तो बहुत, मैंने तो वो अनुभूति तक नहीं छुपाई सच्ची में। राधा कृष्ण दोनों अपने गाल से गाल लगा रहे, वो क्षण था भैया, वो मतलब क्या बताऊं मैं उसको, अपने शब्दों से बयां तो कर ही नहीं सकता। उनका क्या रंग था, क्या कलर था, उसको कुछ बयां नहीं कर सकता। मुझे आज भी वो दृश्य याद है। और एक दिन और क्या किया था गुरु भगवान ने, यहाँ हृदय में बड़े बड़े 7 नांग थे, ऐसे 7 नांग, वो दर्शन दिए गुरु भगवान ने। मैंने तो कोई बात नहीं छुपाई सच्ची में, और मैं प्रयास करता हूँ। कहते हैं, माँ कहती थी कि भगवान दिखाए तो बताना नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है नहीं, उसको बताओ, नहीं मालूम किस किसी को कैसी बात लग जाए और वो गुरु भगवान की शरण में आ जाए। तो अनुभव शेयर आप आज क्या बताऊं मैं, मतलब अनुभूति तो जरूर शेयर करने चाहिए। वो परम पिता जगदीश्वर का कहना है, अपन उनकी बात नहीं मानेंगे तो कैसे बनेगा काम। वो घट घट के वासी है, वो तो सब जानते हैं कि विक्रम पटेल की क्या समस्या है, क्या कमी है। मैं तो खड़ा हो जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, गुरुदेव हे गुरुदेव, मैं क्या क्या बताऊं, क्या कमी है, क्या समस्या है। तो आप तो सब घट घट के वासी है राम, आप तो सब जानते हैं। तो मेरा मतलब ऐसा वो कर दो कि मेरा अन्य जगह विचार ही न जाए। मेरा मतलब इस संसार से विचार बिल्कुल वो खत्म हो जाए, और एक बात भर रहे कि मेरे गुरु ने जो वाक्य दिया है वो भर याद रहे, मेरे चित्त में वो समा जाए। और हमेशा प्रयास तो करता हूँ भैया, भजन नहीं होता, लेकिन गुरु तो दिमाग बिल्कुल मतलब एक छवि बन गई है गुरु दादा की। क्षण क्षण में बिल्कुल याद आती कि मेरे गुरु भगवान ऐसे चलते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे प्रवचन देते थे, ऐसे शिष्यों को दीक्षा देते थे, और उनके चरण कहाँ ऐसे नजर में आ जाते हैं। मैं स्वागत करता हूँ, किसी गुरु भाई बहन ने हैंडरेज किया है, आप देख लें कौन है, नाम देके और आमंत्रण करें। स्वागत सुभाष गुरु भाई, स्वागत। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन कैमरा भी ऑन कर सकती हो अगर सुलभ हो तो। हेलो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरु भाई जी। मेरा एक प्रश्न था गुरु भाई। हाँ जी। मेरी एक छोटी बच्ची है, मतलब कि 11 मंथ की, उसको ना नजर बहुत लगती है, मतलब खाना पीना छोड़ देती है, कुछ खाती ही नहीं है। तो इसके मैं क्या करूँ मैं? नजर बहुत ज्यादा लगती है उसको। 11 मंथ की बच्ची है, 10-11 मंथ की। 10-11 माह इस केस में मैं क्या करूं? कोई भी गुरु भाई वह भैया का अगर जवाब दे सके प्रश्न का तो मैं स्वागत करता हूं। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, हमारे पास एक ही उपाय है। आप मैंने बच्ची के पास मैंने प्रयास कीजिए, हर दिन 10-15 मिनट तक गुरुदेव का ये लगा दे, मंत्र लगा दे। संजीवनी मंत्र यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन ये जो डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस, एक दिन करने से नहीं होगा। डेली मैंने 10-15 मिनट के लिए उसके पास रख दीजिए। हाँ, संजीवनी मंत्र का जो गुरुदेव संजीवनी मंत्र कंटिन्यूअसली 2 घंटे तक बोल रहे हैं,
वो 15 मिनट सुनाइए सुबह शाम। एक तो तरीका, जैसे हम लोग सुबह शाम पूजा करने बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, वो तो ध्यान नहीं कर पाएगी, एटलीस्ट उसको सुनाइए, ठीक है। तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर गुरुदेव का स्पीच भी सुन सकते हैं, ठीक है, स्पीच भी सुना सकते हैं गुरुदेव की आवाज में, वो ये है प्रोवाइडेड। और आप थोड़ा सा माता पिता को प्रार्थना करना है, गुरुदेव से प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक दिन नहीं, करते 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 5-6 दिन महीना तक कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते रहना। हो सके तो एक ही दिन में हो जाए, ठीक है, लेकिन वो एक दिन में कब होता है, जब आपका मंत्र उतना अधिक होता है, जब तब जाके उतना भीतर से उतना तेजी से कनेक्शन रहता है। अगर हमारा मंत्र जब कम रहेगा तो हमारा भीतर से कनेक्शन बहुत कम रहेगा। जब कनेक्शन कम रहेगा तो वो भीतर तक वो बातें पहुंच नहीं पाएगी ना। तो वो सब चीज डिपेंड करता है। चलिए, और बहुत सारे गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है, उनको ले लेते हैं। गोकुल सिंह गुरु भाई का स्वागत है। जय जय गुरुदेव गुरु भाइयों, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय हो भगवान। गुरु भाई का सवाल था कि बच्चे के लिए मैं क्या करूं। तो गुरु भाई, जब गुरुदेव से जुड़े हुए हैं तो क्या करूंगा तो कोई काम ही नहीं है। सब सदगुरु भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हीं से प्रार्थना करिए, सब कुछ ठीक हो जाता है ना। मेरे भी लड़के की शादी में मेरी छोटी छोटी पोतियां थी, भतीजे की बेटी, मेरी खुद की पोती, बड़े वाले बेटे की पोती, वो बीमार हो गई। और बीमार हो गई तो 2 दिन से बच्चों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। खाना वाना खाती नहीं, खाना खाती वो भी गिर जाता है, वापिस उल्टी हो जाती है, और कुछ नहीं खा रही। 2-3 दिन से ऐसे सुस्त हो गई। तो मैंने कहा यार इसका क्या करूँ, मैं तो बहुत बुरी परेशान है। फिर वो टाइम हो, फिर भगे वो लेके अस्पताल में। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले इसको बच्चों को डॉक्टर को दिखाना है। मैंने 2 दिन से दिखा रहे हो ना? तो दिखा रहे। बोले कुछ फायदा तो हो ही नहीं रहा। अरे मैंने कहा तुम इधर ले आओ यार, इसको फायदा नहीं हो रहा है। तो इधर ले आओ गुरुदेव भगवान के पास में। मैं गुरुदेव भगवान के पास बैठा और परमात्मा से मैंने प्रार्थना करी, प्रभु जी ये तो बच्चा है, ये तो कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, आप ही संभालो इसको, ये तो मेरी शादी खराब कर देगा। अभी ले लेके इसको अस्पताल में भगेंगे, ये इसके यहाँ पे शादी की तैयारी करे, क्या करे अभी आप संभालो। शादी के टाइम पे मैंने पेरेंट्स भी किया था उसको। हाँ जी। तो गुरु भाई आप यकीन मानिए कि अगले 2 मिनट के अंदर बच्चे बिल्कुल खेलते खिलखिलाते हंसते मस्ती हो गए बिल्कुल। उनको फिर उसके बाद में कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। कल की अवतार भगवान की भगवान वो सब जानता है, बच्चों के लिए क्या है, बड़ों के लिए क्या है, वो तो सब जानता है ना। वो तो परमात्मा और सबके अंदर बसता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता घूम फिर के, वो तो आपके अंदर ही बैठा है ना। आप एक बार बोल के देखिए, प्रभु आप संभालो इसको, क्या प्रॉब्लम है इसकी जो भी है। और रहा मंत्र का सवाल के, जैसे कि मंत्र चला दो गुरुदेव का, अगर मंत्र नहीं चलाते हैं तो कहते हैं ना, गुरु के शब्द मुंह से निकला हर शब्द एक मंत्र के समान है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से जो भी वाक्य निकलता है वो सब हमारे लिए एक मंत्र है। गुरुदेव भगवान की वाणी स्पीच सुनते रहिए, स्पीच घर में बजाइए, तो वो मंत्र का ही काम करेगी। खाली आप मंत्र के ऊपर मत ध्यान भगिए, मंत्र आप जाप कर रहे हैं अंदर चलते रहिए, बाकी गुरुदेव भगवान की स्पीच सुनिए। हर बार जितनी बार स्पीच सुनोगे तो उसमें कुछ न कुछ आपके ज्ञान मिलेगा, अच्छी चीज मिलेगी। आप बिल्कुल निसंकोच रहिए। बच्ची को नजर तो क्या, बच्ची को कोई देख भी नहीं पाएगा बुरी नजर से। आप तो बस आनंद लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए और मंत्र जाप करिए। हाँ स्पीच जरूर सुनाते रहिए, घर में भी स्पीच चला, कभी कभी थोड़ी बहुत स्पीच चला दो, है ना। तो इसमें कुछ संकोच करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे गुरु भाई अभी बोल रहे थे चक्रों वगैरह का जागृत करना, ये सब जंजाल वाली चीजें हैं, इन चीजों में के चक्कर में तो पढ़ना नहीं है कभी भी। और अगर इसमें अगर आपने सिद्ध योग में सदगुरु भगवान के साथ, रामलाल सियाग जी भगवान के साथ में अगर आपने दिमाग चलाना चालू कर दिया तो मुझे नहीं लगता इस जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरे चक्र जग रहे हैं नहीं जग रहे हैं, मेरी कुंडलिनी शक्ति कहाँ पहुंची है नहीं पहुंची है। वो जहां पहुंची है वो प्रभु की इच्छा है, वो जगी है नहीं जगी है उसकी इच्छा है। मेरा मोक्ष होगा नहीं होगा वो जाने, बस मैं तो उसका सेवक हूँ, वो जाने ने उसकी इच्छा है, बस उसी में आनंद है, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। हमें ना तो मोक्ष की कामना करने की जरूरत है, ना हमें कुछ करने की कि हमें दोबारा जीवन मिले ना मिले, उसकी इच्छा है, बस उसकी इच्छा में खुश, जैसा वो चाहता है उसकी इच्छा में खुश रहिए। उसी को समर्पण कहते हैं। समर्पण का मतलब यही होता है कि जो प्रभु की इच्छा है वही हमें बिल्कुल से दिल से पसंद है, उसके लिए हमें कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए, है ना।
अगर आपने प्रभु की इच्छा में इच्छा रख दी तो वो सब आपकी इच्छा के हिसाब से ही होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। कोई कुंडलिनी जागरण के चक्रों का जागरण के मेरी कुंडलिनी शक्ति कहाँ पहुंची है, वो सब परमात्मा की माया है। हमें उस चीज को देखना नहीं है, ना हमें उसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत है। मेरे हिसाब से गुरु भाई, अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई आपका प्रश्न का जवाब दिया है, अच्छा लगा आपको उनके? जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भगवान के जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा। जी गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव। इसमें कुछ नहीं विचारने का, गुरु जैसे बोले ना ऐसा करो सब पार पड़ जाएगा। आप बोले कि मेरा ये चक्रो चक्रो चक्रो, कुछ नहीं। गुरुदेव बोलते हैं क्या, मंत्र जपो, ध्यान करो, हो सके तो प्रचार करो, बस उतना काम हो गया। मेरा ये चक्र जग गया, उसका ये चक्र जग गया, और हमको टेंशन होगा, उसका ये चक्र जग गया, मेरे पीछे आया, वो कुछ नहीं। जो भी आए उसको गुरुदेव के बारे में बताओ, मंत्र के बारे में बताओ। मंत्र बोल के ये लिख के बताने का नहीं, जैसे बोलते मंत्र ऐसा करो, आज तक आपको सब कुछ हो जाएगा। आप मान लो आप अभी पढ़े किया, वो सब होगा ना, ऐसे कुछ नहीं, कुछ सोचने का नहीं है। कल मंत्र जपो, ध्यान करो, सब हो जाएगा। सोचोगे तो तकलीफ पड़ जाएगा। सोचोगे, मान लो अभी कोई भी चक्कर के बारे में सोचोगे तो गुरुदेव उधर ही छोड़ देंगे, भाई ये सोता रहता है, ये उधर ही रहने दो। इसलिए आगे बढ़ने के लिए अगर इच्छा है तो आप गुरुदेव को सब कुछ करो। भाई गुरुदेव आप हमको बोले मंत्र जपो, ध्यान, हम लोग कर रहे, आपका मर्जी जो करना करो, तो आपको गारंटी ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई स्वागत है। गुरु भाई आप अपना कैमरा भी वो माइक भी ऑन करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई स्वागत है आपका। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मंत्र जप चल रहा है गुरु भाई, और जब भी ध्यान करता हूँ झटका जैसा, करंट जैसा झटका लग रहा है, और सिर दर्द रहता है और गर्दन में दर्द थोड़ा रहता है। तो हमेशा दर्द रहता है कि जब ध्यान करते हैं जब भर दर्द होता है? हमेशा थोड़ा थोड़ा रहता है, कभी ठीक रहता है, कभी दर्द रहता है, ऐसा हो रहा है। ध्यान करते समय थोड़ा झटका लग रहा है, बॉडी में करंट जैसा लग रहा है। कोई भी गुरु भाई बहन को मैं आमंत्रण करता हूं, अगर गुरु भाई का जवाब दे सके। कि गुरु भाई स्वागत है आपका। गुरु भाई ध्यान में बैठते हैं तो इनको झटका लगता है और सिर दर्द भी होता है, तो आप थोड़ा गुरु भाई को बता सके। वैसे तो भैया ने साधना के गुरु भाई, हाँ गुरु भाई, मैं एक बार आपके पास फोन किया था, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ आप बोलिए गुरु भाई, तो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए। अभी मेरा सिर दर्द थोड़ा थोड़ा रहता है और गर्दन में थोड़ा दर्द रहता है कभी कभी। इसका मतलब ही तो है कुंडली शक्ति काम कर रही है गर्दन पर और सर के ऊपर सहस्त्रार में काम कर रही है। जब काम करती तो जैसे हम लोग कभी कभी नाच शुरू होता है तो कान में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, ठीक है। झटका लगना एकदम स्वाभाविक है, कुंडली शक्ति झटके से ऊपर उठ रही है। जब भी गुरु भाई मैं ध्यान करता हूँ झटका तो लगता है। बोलिए। हाँ, जब भी ध्यान करता हूँ झटका लग रहा है, सोने का टाइम में पैर दोनों ऊपर झटका दे रहा है, ऐसा हो रहा है। और सिर दर्द, गर्दन का दर्द थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। यस गुरु भाई, ये भी स्वाभाविक है, नेचुरल है। उस एरिया में जब काम करती है और वहां पर ही जब बोलते हैं ना शोधन करते हुए जब जाती है तो उसमें दर्द रहता है, कुछ दिन तक हल्का सा रहता है। बहुत सारे गुरु भाइयों गुरु बहनों का अनुभव है। हाँ ठीक है, ये स्वाभाविक चीज है, ये कुछ अस्वाभाविक चीज नहीं है। आप मंत्र जाप पर फोकस कीजिए। हाँ एक्चुअली मैंने अब क्या बोलेंगे, सिद्ध योग का जो जटिल प्रक्रिया है उसमें से निकल के आप लोग को जाना है, लेके जाना।
यस 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 यस। हाँ, तो ये चीज याद रखना है, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, झटका लगना स्वाभाविक है, कुंडली शक्ति फंक्शन कर रही है, पूर्ण विश्वास रखिए। वो तो गुरु भाई सही है, लेकिन जो सिर में दर्द और ये गर्दन के पीछे सो ये थोड़ा दर्द करता है, कभी कभी करता है। यस यस, आप तो मैंने देखे नहीं, कभी कभी ना कितना जोर से ऐसे जब घूमता है ना, लगता है कि से पूरा हड्डी टूट जाएगा गर्दन का, ऐसा जोर से ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे करके सब स्वाभाविक हो जाता है। उस एरिया में जब काम खत्म कर देती है तो फिर उसके बाद वो स्वाभाविक हो जाती है। आप निश्चिंत रहिए, मंत्र जाप कीजिए और योग क्रिया का आनंद लीजिए। थोड़ा बहुत मैंने कभी कभार नशा भी चढ़ जाता है, नाम का नशा चढ़ जाता है। हाँ, बबीता जी गुरु बहन कुछ बोलना चाह रहे हैं। बबीता जी गुरु बहन स्वागत है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये सिर में दर्द और गुरुदेव जुड़ने से पहले से था या अभी गुरुदेव से जुड़ने के बाद में योगिक क्रियाओं से हो रहा है? हाँ, ये गुरुदेव के बाद जुड़ने के बाद हुआ है, पहले नहीं था। बस वही है कि भाई साहब ने सही कह रहे हैं कि फिर बाद में हो रहा है, तो हमारे जो 72,000 नाड़ियां हैं उसका शोधन हो रहा है, तो उसमें थोड़ा खिंचाव की वजह से बार बार ये दर्द होना, ये उसको ठीक होने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी 72,000 नाड़ियों में कहाँ अवरोध है कहाँ नहीं, उसी को ठीक करने के लिए सारा काम होता है। तो थोड़ा सा अगर हम दर्द भी कर लें तो वो ठीक हो जाएगा, है ना। ये उसी के योगिक क्रियाओं का ही प्रतिफल है इसका, है ना। तो इसमें चिंता करने की कोई, थोड़े दिन बाद अपना आप जब वो सही हो जाएगी हमारी नाड़ियां, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, गुरु बहन ने भी अच्छा सुझाव दिया, भैया को अच्छा बताया, कि भाई ने भी अच्छे से समझाया। ये तो साधना के परिणाम है। सिर में दर्द तो मुझे भी हुआ था कुछ दिन, लेकिन इतना मीठा मीठा दर्द होता है जो अपन सहन कर सकते हैं। ये सब साधना के परिणाम है। 72,000 नाड़ियां अपनी शुद्ध होती हैं सिद्ध योग के से, तो वो ही प्रक्रिया गुरु भाई चल रही, आप घबराए ना। और गुरु दादा ने, गुरु भगवान ने अपनी बीच में बार बार बताया है, जैसा रॉकेट पुश करता है, जब ऊपर उसको छोड़ा जाता है तो ऐसा झटका भी लगता है, ऐसा झटका लग सकता है आपको, हो सकता है वही प्रक्रिया हो रही हो। तो गुरु भगवान का अच्छा भजन करें और मंत्र जाप करें, और दोनों टाइम 15-15 मिनट ध्यान करें, वो आगे की रास्ता अपने आप मिलती जाएगी। मैं स्वागत करता हूं, कोई गुरु भाई बहन और अपने अनुभव या कोई प्रश्न हो मंच पे आए और शेयर करें। नहीं, अभी विनोद पुरोहित गुरु भाई को आमंत्रित करना चाहता हूं, कोई अगर अनुभूति हो तो आप 1-2 अनुभूति पढ़ दें। 10 मिनट है जब तक। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये मनोज गुरु भाई ने मुझे आज बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य अनुभव भेजा है किसी को, वो मैं पढ़ देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैलाश चंद्र शर्मा जी हैं, अजमेर राजस्थान के रहने वाले। उन्होंने ये अनुभूति भेजी है। मेरी माताजी का लीवर व अल्सर, मेरी माताजी का वह अल्सर रोग ठीक हुआ। मैं कैलाश चंद्र शर्मा अजमेर राजस्थान का रहने वाला हूं। मेरी माताजी अल्सर से पीड़ित थी। अत्याधिक दवाई लेने के कारण उनका लीवर खराब हो गया और वो कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने हाथ झटक दिया और बोला, बस घर पर ले जाकर सेवा करो। इसी बीच मेरे परिचित ने सदगुरुदेव सिया के बारे में बताया, तो उनको 2011 में जोधपुर स्थित आश्रम लेकर
आश्रम लेकर गया, वह गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुनाया गया। धीरे धीरे 22 दिन तक कोमा में रहने के बाद वे पूर्व स्थिति में आ गई। आज वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और कोई दवाई नहीं ले रही हैं। जय गुरुदेव। ये स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में अगस्त 2018 के अंक में प्रकाशित हुआ था अनुभव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति पढ़ी गुरु भाई ने। मुझे तो आदेश है बांटने का, बांट रहा हूं। आपकी तरह गृहस्थी व्यक्तियों कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूं भैया, मैं महान व्यक्ति नहीं। और व्यवस्था कर दी कि मैं को ऊपर बिठा दिया, आप नीचे बैठ गए, तो मैं मान नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो। तो एक व्यवस्था शुरू से चली आती। तो जो परिवर्तन मुझमें आया वो मानव मात्र में आएगा। मनुष्य है और मैंने लाखों को ये परिवर्तन मूर्त रूप से करवा के बता दिया। तो गुरु में गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए गुरु का यहां ध्यान करवाया जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण है तो मन रुक जाएगा, और नहीं तो भाई प्रोफेशनल है तो फिर जीवन भर आंख बंद किए बैठे रहो, गुरु को भेंट चढ़ाते रहो, कुछ नहीं होना। मैं तो कह देता हूं दूसरा गुरु बदल लो। गुरु रोक लगाता है, मुझे यहां का पता लगा। दूसरा गुरु धारण करके पता नहीं क्या हो जाएगा, नरक में चला जाएगा, द्रोह हो जाएगा। मैं तो मेरे शिष्य को कहता हूं 100 और बना लो, मुझे कोई परेशानी नहीं। अपरा और परा, अपरा विद्या में पहली क्लास से लेकर एम तक कितने गुरु बदलते। ये परा विद्या साइकोलॉजी, इसमें भी गुरुओं के स्टेजेस अलग अलग है। तो रोक लगाने वाले बात मेरे समझ नहीं आती। मैं नहीं लगाता रोक, मैं तो कहता हूं 100 गुरु और बनाए, कोई परेशानी नहीं। दत्तात्रेय जी ने कितने बनाए थे। तो इस प्रकार यहां गुरु का ध्यान करता है और नाम जब चल रहा है, इससे आगे आपकी ड्यूटी खत्म है। अब बताने वाले ने जो बताया उसमें अगर सच्चाई है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा, और नहीं तो जीवन भर आंख बंद किए बैठे रहो भैया, कुछ नहीं। ये 2 प्रकार है। अब ध्यान जो है उसके लिए एक ही शर्त है कि सुबह सुबह नहा धो करके सूर्योदय से पहले हो तो बहुत अच्छा। नहाने की सुविधा नहीं है, बिना नहाए भी बैठ सकते हो। किसी पे बैठ जाइए, जमीन पे बैठ जाइए, आसन बिछा लीजिए, किधर ही मुंह कर लीजिए, कोई नहीं फर्क पड़ता। भगवान कोई एक ही दिशा में नहीं बैठा है, वो तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। और शेर की खाल बिछाओ कि कुछ आसन बिछाओ कि मृग की खाल बिछाओ, उसमें बैठा है भगवान घुसावा जो आपको ऊपर बैठते मिल जाएगा। ये तो सब कर्मकांडियों के टोटके हैं। मेरे को इसमें कोई सच्चाई नहीं नजर आती। कहीं बैठ जाइए और नाम जब चालू है, आंख बंद कर लो और गुरु को यहां देखो। अब क्या होगा उससे? हम बताऊंगा, वो चेतन मंत्र है, एनलाइटेड है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, असंख्य गुरुओं की कमाई है उसमें। मैं तो लुटाने निकला हूं दोनों हाथों से, समझे नहीं समझे? तो उससे नाम जब से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अब कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की आखिरी हिस्से में रहती है, 3.5 घंटे लगा करके सुसुप्ति में रहती है, अचेतन रहती है। जब वो जागृत हो जाएगी, चेतन हो जाएगी, तो सीधी ऊपर मुंह करके सुषुम्ना में खड़ी हो जाएगी। अब वो यहां पहुंचना चाहेगी सहस्रार में, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही तो मोक्ष है। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होना ही मोक्ष है। अब वो ऊपर बढ़े कैसे? मैंने आपको पहले बताया कि ये भौतिक साइंस से भी करेक्ट साइंस है। भौतिक साइंस तो अब अधूरी है, ये पूर्ण साइंस है। अब जिस तरह से आप एक रॉकेट देखते हो, ऊपर जाता है, नीचे स्पार्क होता है, झटका लगता है तो ऊपर खिसकता है, उसी प्रकार कुंडलिनी को भी ऊपर खिसकाया जाएगा। तो योग में 5 प्रकार के वायु कहे हैं मोटे तौर से: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हर एक वायु का शरीर में अलग अलग हिस्सों में काम होता है, 500 का। अपान वायु जो है वो नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को शरीर से बाहर फेंकते हैं, गंदगी को बाहर फेंकते हैं।
जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा कुंडल नहीं उठेगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आखिरी से। तो योग में 3 प्रकार के बंध लगते। जिस योग की बात मैं कर रहा हूं उसमें साइंस वालों के लिए बड़ी समस्या पैदा करती है। उसका संचालन कुंडली स्वयं करती है। वह चेतन सत्ता मनुष्य का शरीर मन प्राण बुद्धि अपने वश में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती। साधक उसको रोक नहीं सकता, न कर सकता है। वो तो आंख बंद किए या गुरु को देख रहा है, दृष्टा भाव से देख रहा है क्या हो रहा है। जो मूवमेंट हो रहा है उसको रोक नहीं पाता। मैंने हजारों इंजीनियर डॉक्टर्स को विज्ञान के लोगों को मैंने कहा आप अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो आओ, और सबको हो गया, लाखों को हो रहा है। तो ये पतंजलि योग में वर्णित योग है। भारतीय योग दर्शन त्रिविधि ताप शांत करने की बात करता है। आदिदेहिक, आदिभौतिक, आदिदेविक। अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई बीमारी नहीं होती। तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिससे भारतीय योग दर्शन में क्योर करने की शक्ति नहीं। आज जो योग करवाया जा रहा है वो तो शारीरिक कसरत, और इस आज जो योग करवाया जा रहा है उससे तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन जो फिजियोथेरेपी बताते हैं वो ज्यादा करेक्ट है इन योग सिखाने वालों से। वो योग नहीं है। योग का संचालन कुंडलिनी करेगी। कुंडलिनी उन्हीं अंगों का मूवमेंट करेगी जो आपके पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे। उन्हीं अंगों का योग करवाएगी जो अंग बीमार है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे। इसलिए हर एक साधक को अलग अलग योग होता है। किसी कोई गड़बड़ है, किसी कोई गड़बड़ है, तो उस सिस्टम को, फिजिकल बीमारियों को ठीक करने के लिए कुंडलिनी योग करवाती है। और जब तक वो सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाता है तब तक वो ऊपर नहीं बढ़ती। तो इस प्रकार आप ध्यान करोगे, ध्यान की स्थिति में योग होगा, चलते फिरते नहीं होगा। आपकी इच्छा के विपरीत कुछ काम नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, योग जब होता है तो देखने वाला होता है घबरा जाता, पता नहीं इसको क्या तकलीफ होती हो। मगर जिसको होता है उसको पूछे कैसा आनंद आता है। असली जीवन तो यहीं से शुरू होता है। तो इस प्रकार आप ध्यान करोगे, नाम जप करोगे तो पहला बंद मूलाधार में लग जाएगा। अब अपान वायु नीचे नहीं जा सकेगा तो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। खास तौर से रीढ़ की हड्डी की कसरत करवाई जा रही है, क्योंकि सुषुम्ना में से, सुषुम्ना जो है कि अंदर से उसको जाना है और यहां से सुषुम्ना जुड़ी हुई है। सुषुम्ना में एक रोम भी ऐसा नहीं जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सुषुम्ना से एक रोम को आप खींचो दर्द होगा। दर्द यहां होता है, यहां और कहीं नहीं होता है। डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा देते, नीचे का पोर्शन काट दो, दर्द नहीं होता, क्योंकि यहां से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी को उसी एंगल से मोड़ा जाएगा जिस सिस्टम को उस एंगल से ठीक होना है। डायबिटीज वालों का अलग योग होता है, अस्थमा वालों का अलग होता है, गठिया वालों का अलग होता है। और जब तक वो अंग बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाता योग होता रहता। गुरु भाई समय हो गया है। मैं गुरु भाई को आमंत्रण करता हूं मंच पे आओ, मंच का समापन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय दादा गुरुदेव। लोग कल की अवतार अलग आई क्या? कोई ऐसी सुना